अभी भारत में जनगणना चल रही है और आपके घर पर भी जनगणना करने वाले कर्मचारी आए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है इस जनगणना की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हुई थी भारत की पहली जनगणना? कहानी की शुरुआत होती है 1872 में। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था और उस समय वायसरॉय थे लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो जानना चाहते थे कि भारत में कितने लोग रहते हैं। लेकिन उस समय न तो कोई आधार कार्ड थे, न ही पहचान पत्र और न ही कोई सरकारी रिकॉर्ड थे जिससे पता चले कि भारत में कितने लोग रहते हैं। तब लॉर्ड मेयो ने हजारों कर्मचारियों को गांव और शहरों में भेजा और लोगों की गणना करने के लिए कहा, और कर्मचारी गांव और शहरों में जाते और लोगों से उनके नाम, जाति, धर्म और वो क्या काम करते हैं इनके बारे में जानकारी को एकत्रित करते और उसकी गणना करते। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, कई लोगों को अपनी उम्र तक पता नहीं थी, मतलब उनके जन्म कब हुए वो उन्हें पता नहीं थे। कई लोग बोलते थे मेरा जन्म उस समय हुआ था जब वो अकाल पड़ा था, मतलब ऐसी घटनाओं के बारे में बताते थे। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कई लोग इससे डरने लगे, उन्हें लगने लगा कि इससे उन्हें सेना में भर्ती कर दिया जाएगा और या फिर उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर 1872 में भारत की जनगणना पूरी हुई और तब पता चला कि भारत में लगभग 23 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं। लेकिन यह जनगणना पूरे भारत में नहीं की गई, मतलब सीमित क्षेत्र में ही की गई, जिससे पूरे भारत की जनगणना नहीं हुई। इसलिए फिर 1881 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत की एक साथ जनगणना शुरू हुई और नतीजा आया कि भारत की आबादी लगभग 25 करोड़ 40 लाख लोगों की है और ये 1881 की जनगणना ही भारत की संपूर्ण जनगणना मानी जाती है। और इसी जनगणना के बाद हर 10 साल में जनगणना करने की प्रक्रिया शुरू हुई और हर 10 साल में जनगणना होती है।